दोस्तों, आप सभी के पास पेट का रिज़ल्ट भी है 2022 में, यानी यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है और उसका परिणाम आपको मिल गया है। आपने अपना परिणाम देख लिया है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक आवश्यक सूचना जारी की है अपने ऑफिशियल हैंडल से। और 25 जनवरी 2023 का स्क्रीन पर मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि 25 जनवरी 2023 का यह आवश्यक सूचना का आदेश जारी किया गया है। और यह आपका कंप्यूटर अनुभाग जो पेट एग्ज़ाम 2022-23 है उसी के परिणाम के बाद की बात है। इसमें मैं सबसे मुख्य चीज़ से आपसे अवगत कराना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 1 साल के लिए ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी है, जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से शुरू होती है। दोस्तों, इसमें परिणाम के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और ये आपको खुद स्वयं चेक करना है। अपने जो भी आवश्यक पैरामीटर्स है एंट्री करके जो आप रिज़ल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, अपने परिणाम पे कोई नोटिंग, कोई नोट लिखा हुआ या कोई इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ, इस तरह की चीज़ आपको ज़रूर देखना है और ध्यान देना है। आप यहाँ से ध्यान देंगे। सबसे प्रमुख बात इसमें ये है कि इसमें ये बताया गया है कि 497 अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक प्रवेश दिया गया है। यानी जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे पेट का, उनमें से आप सभी में से 497 लोग ऐसे थे जिसमें उनको परमिशन केंद्र अधीक्षक ने औपबंधिक मतलब कुछ शर्तों के साथ या कुछ शर्त के साथ, इसका मतलब यही होता है परीक्षा में उनको एंट्री करने को दिया गया और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए जो परिणाम आया हुआ है उस परिणाम पर लिखा है प्रोविजनली अलाउड, अंकित करते हुए उनका परिणाम जारी किया गया है। दूसरा चीज़ 22, अब ये देखना है कि कहीं ऐसा नहीं ना है कि आपके भी परिणाम पर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं तो भविष्य में अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है और आपके परिणाम पे इस तरीके का लिखा है तो इसका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था और वो चीज़ सत्य हुई या नहीं हुई जो आपने अपना शर्त साइन करके केंद्र अधीक्षक को आपने दिया था। दूसरी चीज़ है कि 22 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम जांच के अधीन प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि उनका परिणाम जांच के अंडर है, उसके बावजूद भी ये परिणाम उनका घोषित किया गया और उनके स्कोर कार्ड पर लिखा होगा अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो आप उस 22 लोगों में तो नहीं है। कहीं आपके परिणाम पे अंडर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं लिखा है, कहीं आपके परिणाम पे प्रोविजनली अलाउड तो नहीं लिखा है। ये ज़रूर आप जांच कर लेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात 21 बच्चों के लिए, यानी 21 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। यानी कि 21 आप सभी में से 21 लोग ऐसे थे जो अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे थे। तो इनके स्कोर कार्ड पे लिखा गया है अनफेयर। अनफेयर मतलब आप समझ सकते हैं कि अनफेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अनुचित साधनों का प्रयोग, आपके ऊपर संदेह है या आपने इस तरह का कुछ किया है, अंकित करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। यानी कि 21 बच्चे ये वो बच्चे हैं जिनको आप रिस्टिकेट कहते हैं। अनफेयर मीन्स परिणाम तो इनका आया है लेकिन उसमें कुछ नहीं आया है, उनका जो रिजल्ट आना था, परिणाम आना था, वो निरस्त कर दिया गया। ये 21 बच्चे, और ये आपको अपने रोल नंबर, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप परिणाम देखते हैं तो वहाँ अवश्य शो करेगा कि आपका निरस्त हुआ है, क्यों निरस्त हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने की है कि आपके परिणाम पे प्रोविजनली अलाउड तो नहीं लिखा है, आपके परिणाम पे अंडर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं लिखा है। अगर आप रिस्टिकेट हो गए हैं तो ये तो बात आपको पहले से ही पता होगी, प्लस आपका परिणाम आया है तो उस पर भी अनफेयर मीन्स लिखा होगा, सॉरी अनफेयर, जिससे आपका रिस्टिकेशन हो गया, आपका कोई रिजल्ट नहीं आया। आप अगले 1 साल तक यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी वैकेंसी में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर भी थी, एक बड़ी सूचना भी थी, एक आवश्यक सूचना थी। यूपी ट्रिपल एससी ने खुद कहा है 25 जनवरी को
की आवश्यक सूचना, यानी कि वो बहुत ही ज़रूरी बातें उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 में लिखित परीक्षा जिन्होंने दिए थे, उन लोगों के लिए ये 2-3 सूचनाएं थीं जो मैं आप तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप खुद प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट से भी मिल जाएगा, अन्यथा मेरे E&Info ITI टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेट से रिलेटेड और ITI अनुदेशक और ITI ट्रेनीज कोर्सेज, तमाम अप्रेंटिस जॉब, ऐसी चीज़ों के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देते रहता हूं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक लेके आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूचना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।